नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जुलाई महीने की 5 तारीख है और दिन है शुक्रवार। 3 तारीख को इसी 3 तारीख को जो परसों गई है, हैफेड ने, हरियाणा की जो सरकारी एजेंसी है हैफेड, उसने एक टेंडर लगाया था लगभग 20,746 टन सरसों बिक्री के लिए। लेकिन जो मेरे पास जो जानकारी आ रही है, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक लगभग 6,000 टन सरसों ही बिक्री हो पाई है इससे। और इस बिक्री से के बाद भी आगे नेफेड भी जुलाई के दूसरे सप्ताह में 10 तारीख के बाद कभी भी, सूत्रों के अनुसार मैं मेरी जो खबर है वो आपसे साझा कर रहा हूँ, नेफेड और हैफेड दोनों अब निरंतर जो है बिक्री लगा सकती हैं, बिक्री निकाल सकती हैं। ये अलग बात है कि उनकी बिक्री बहुत थोड़ी होती है, लेकिन बहुत से ऐसे तेल कारखाने हैं छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में, या बड़े बड़े शहरों में भी कुछ ऐसे कारखाने होते हैं जो नेफेड से, हैफेड से सरसों ले रहे हैं। हालांकि जो बड़े प्लांट हैं जिनमें कंप्लीट 42% का सरसों चाहिए होता है, उनको शायद इन प्लांटों, इन एजेंसियों से सरसों ना मिल रही हो। फिर भी बाजार पर दबाव बनाने के लिए अगर हैफेड नेफेड एक मैसेज भी छोड़ते हैं कि फलां तारीख को फलां टेंडर लगेगा, फलां तारीख को बिक्री होगी या बहुत जल्द बिक्री होगी, उसी से बाजार पर दबाव बन सकता है। फिलहाल जो आवक है वो 3 लाख बोरी रह गई है। 3 लाख बोरी का मतलब है कि अब तक की सबसे न्यूनतम ये आवक है। और इसके बावजूद जो है बाज़ार में कोई ज़्यादा दम दिखाई दे नहीं रहा है। बाज़ार 3-4 दिन से या एक हफ्ते से एक ही भाव पर, एक जगह पर स्टेबल है और लगता नहीं है कि अब कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी जल्दी के अंदर दिखाई देगी। बहुत निकट के दिनों में कुछ बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है, ऐसी संभावना कम लगती हुई दिखाई दे रही है। कारण है, एक तो सरसों तेल का जो भाव है वो काफ़ी ऊंचा है, और जैसा कि आज का जो भाव है वो है 1181 रुपये जयपुर का भाव है 10 किलो का कच्ची घानी का। और इसमें और सोया तेल के जो अंतर, जो डिफरेंस है, वो लगभग 20 रुपये प्रति किलो का है। इसलिए सरसों तेल के ऊपर जो ऊपरी भाव होता है उसके अंदर मांग अटक जाती है, मांग कमज़ोर हो जाती है, जिससे बाज़ार फिर जो है दबाव मानने लगता है और वो दबाव सरसों पर भी आता है। तो इस कारण से लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तेज़ी आएगी, लेकिन ये भी तय है कि बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं है। इन सारी बातों का कंक्लूज़न ये है कि अब जब भी कोई बड़ा थोड़ा बहुत उछाल आए, 150 रुपये का सुधार दिखाई दे, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सरसों को थोड़ा थोड़ा अपना स्टॉक हल्का करना चाहिए। हालांकि बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं बार बार निवेदन ये कर रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती है। आगे चल करके क्या होगा ये कहना कठिन है, लेकिन फिलहाल जो बाजार दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक सरकार कभी भी सक्रिय हो सकती है। जैसे सरकार चने में सक्रिय है, गेहूं में सक्रिय है, अरहर में सक्रिय है। हालांकि वहाँ उनकी सक्रियता काम नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं चने के भाव निरंतर बढ़ रहे हैं और गेहूँ के भाव निरंतर बढ़ रहे हैं, और कोई विशेष गिरावट जो है खास तौर पे गेहूं में नहीं आई है। गेहूं वापस 2700 के लेवल पर आ गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सरसों की बिक्री सरकार करती है तो भी कोई ज़्यादा बड़ा दबाव सरसों पर आएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसमें साफ साफ कमी दिखाई दे रही है। तो आज जो कारोबार हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं। उस पर जैसा मैंने दोपहर के वीडियो में आपसे बात की थी कि भरतपुर जो मंडी है वो कल से मात्र 5 रुपये प्लस खुली है, 5780 रुपये का भाव खुला है। ये कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, भाव स्टेबल आप कह सकते हैं। चरखी दादरी दिल्ली लाइन का भाव कंप्लीट स्टेबल है, जो कल भाव थे वही आज भाव है। जयपुर के अंदर मात्र 25 रुपये का सुधार हुआ है, और कोटा सलोनी के अंदर सुबह 25 रुपये की गिरावट हुई, लेकिन बाद में ऐसा सुना गया कि शमशाबाद प्लांट के अंदर 25 रुपये का बाजार फिर से सुधर गया है। दूसरे प्लांटों में सिर्फ अडानी का जो प्लांट है जो अलवर और बूंदी में है, वहाँ 25-25 रुपये का सुधार हुआ है। गोयल कोटा में कोई सुधार नहीं है और दूसरे प्लांटों के अंदर भी कोई सुधार नहीं है। लगता नहीं है कि बाजार इससे कोई ज़्यादा कोई बहुत बड़ी रिकवरी लेकर के आएगा, बहुत बड़ी तेज़ी लेकर के आएगा फिलहाल, लेकिन बाजार गिरावट की संभावना भी कम दिखती है। फिलहाल कुछ मंडियों के भाव मैं आपसे साझा कर लेता हूं। आज जैसा मैंने आपको बताया लगभग भाव स्टेबल ही है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। शमशाबाद का इस समय जो भाव है, सलोनी में शमशाबाद का भाव है
6600 रुपये, 25 रुपये अभी अभी प्लस हुआ है। लेकिन जो दूसरे प्लांट हैं वो अभी उसी भाव पर स्टेबल है। दिग्नेर भी 6600 रुपये, अलवर 6525 रुपये और कोटा 6500 रुपये। अगर थोड़ी देर के अंदर ये भाव इंप्रूव होते हैं तो मात्र 25 रुपये इनका भाव और बढ़ सकता है। भरतपुर मंडी 5780, नडबई 5780, जयपुर 6150, दिल्ली 6050, चरखी दादरी 6025, खेरली मंडी 5800 रुपये, बरवाला 5700, हिसार 5600, मुरैना 5600, ग्वालियर 5650, खैरथल 5775 से 5800 रुपये, अलवर 5850 से 5850 से 5900 रुपये, गंगापुर सिटी 5845 रुपये, टोंक मंडी 5730 रुपये, निवई मंडी 5750 रुपये, अबोहर 5600 रुपये, नोहर 5750, आदमपुर 5750, बीकानेर 5600, नागौर 5600। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।